फाइनली हो गई शादी, रमन ने किया कन्यादान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहन की माँ बड़ी स्टाइल लेती हैं, इशिता को कहती हैं, आपने इतनी बड़ी झूठ हमसे छुपाई ही क्यों? ऐसे तो आलिया के नाम पर कुछ भी नहीं है, जबकि सभी परिवार के नाम पर सब कुछ है। जहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद जो है पूरा परिवार चुप सा रहता है, लेकिन आलिया मुंह खोलती है, कहती है सब कुछ मेरे नाम पर पहले था, लेकिन मैंने जो है आदि के नाम पर सब कुछ खुद से किया है, ये मेरी डिसीजन थी, लेकिन आपको ये सब बोलने की क्या जरूरत है? जहाँ पर जो है रोहन की माँ कहती है कि वाह, आप लोग भी गजब हो, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोग छुपा कर रखे हैं। सीता जी, आप सब ऐसे कैसे कर सकती हैं? ऐसे में रिश्ता कहती है कि अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो हम और जो रमन है ना, अपने शेयर देना चाहते हैं। लेकिन वहां पर जो है आ जाती सुधा, आते ही कहती है रमन की औकात ही क्या है कि जो अपनी शेयर शेयर करेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल अभी खाली हो चुका है। यहाँ तक कि कंपनी भी उसके हाथ से निकल चुका है। ये सुनते ही जो है इशिता के होश उड़ जाते हैं, कहती है ये कंपनी मेरे नाम पे है। अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल जीरो हो गया है वो। लेकिन यहाँ पर रमन जो है थोड़ा सा भावुक सा हो जाता है, लेकिन वहीं पर जो है इशिता फिर चालबाजी खेल जाती है। वो कहती है वाह, हमें तो अपने पति पर गर्व है, जो अपनी बेटियों के लिए इतना कुछ किए। वो जो है एक अच्छे पिता हैं और एक अच्छे पति भी हैं। आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं? सोचिए, इतना बड़ा कुछ इन्होंने किया है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। जहाँ पर वो कहती है कि आप लोग जो हैं ऐसे क्या इन लोग को सोच सकते हैं? इन्होंने जो है कुछ रखा ही नहीं अपने पास, सारा कुछ जीरो हो गया और सब कुछ जब मेरे नाम पर कर दिए हैं, फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? लेकिन अब कहते हैं 25 करोड़ इन्होंने जो है लिया हुआ था। समझ सकते हो ना कितना लेन देन में डूबे हुए थे। जहाँ पर इशिता जब सुधा का मुंह तोड़ जवाब देती है, तो सुधा का चेहरा देखने लायक होता है। वहीं पर पूरा परिवार जो है खड़ा होकर देख रहा होता है। जहाँ पर सभी परिवार एक दूसरे के मुंह देखते हैं, तो वहाँ पर मेहका जो है चाल खेल के कहती है हम अपनी शेयर जो है रोमी देना चाहते हैं आलिया को। लेकिन इतना सारा परिवार का सपोर्ट देखकर जो है सभी का एकदम दिल पिघल जाता है। लेकिन वहां पर जो है सामने से फिर से आती है रोहन की माँ और सबको कहती आप लोग एकजुटता हो, आपकी परिवार एकजुटता है, उससे बड़ी और क्या हो सकती है? रोहन सामने आके बोलता है माँ, आप इस औरत सुधा को बोलकर कि बातों सुन रही हैं? अरे ये पहले से ही इस परिवार को तोड़ने पर लगी हुई हैं और ये कभी चैन से रखने देना नहीं चाहती हैं। फिर वहां पर उनकी माँ सामने आके बोलती है सुधा को, सुधा जी, आप कितना झूठे हो, और ये परिवार हमारे से सच्चाई छुपाई है, लेकिन उन्होंने जो किया है अपने बच्चों के लिए शायद कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप, हमारी ये पारिवारिक मतलब मामला है, आपको बीच में आने की क्या जरूरत है? तीसरा आदमी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, ना हो सके तो खाना खा के जाइएगा। अब ये शादी नहीं रुकेगी, शादी होकर ही रहेगी। ये सुनते ही पूरा परिवार जो है खुश हो जाता है और वो आकर कहते हैं रमन सीता से, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हमने आप लोग को शायद गलत समझा, लेकिन आप लोग जो है दिल के बहुत बड़े हैं। पूरा परिवार जब कोई प्रॉब्लम आती है तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। और सुधा जो अपना मुंह बनाकर फिर निकल जाती है और फिर रमन इशिता से बातें जब होती है तो इशिता कहती है रमन, आपने इतनी बड़ी बात छुपाई ही मुझसे क्यों? क्या मैं कभी आपको रोक लेती या फिर कभी आपको कुछ प्रॉब्लम खड़ी करती? आपसे मुझे सारी बातें शेयर करनी थी। इधर जो है सब कुछ शादी में आते हैं, जहाँ पर जो है धीरे धीरे सारे कार्यक्रम होने लगते हैं, वरमाला का भी हो जाता है। ऐसे में जो है वरमाला का जब कार्यक्रम होता है ना, तो पूरा परिवार देखते रह जाता है, क्योंकि पूरा परिवार खुश होकर शादी करती है। तभी जो है यहाँ पर उसे गोदी में उठा लेते हैं, आलिया को भी, रोही को भी, और फिर वरमाला का रस्म होता है। फिर पूरा परिवार जो है इतना ज्यादा खुशियों से भर उठता है, जो कि पूरा सब कुछ देखते ही रह जाते हैं। ऐसे में जो है रमन इशिता से बार बार वही सवाल करती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हाँ, आपको कुछ भी अगर करना था वह मुझसे सलाह लेते। आपने ऐसा अपने से क्यों किया? अपने ही कष्ट क्यों लिया आपने? जहाँ पर वो सोच रहे थे कुछ, तब तो वहां पर आ जाती शगुन, कहती है आप लोग बातें ही करते रहोगे और वहां पर शादी खत्म हो रही है, कन्यादान की बारी आ गई। अब तो चलो कम से कम, बाकी बातें सब बाद में कर लेना। फिर यहाँ पर जो है कन्यादान के लिए सब कोई आते हैं। तो रही बात कन्यादान के लिए, तो मनी साफ साफ कह देता है तुमने जो है अभी इस परिवार को जिस तरह से पाला बड़ा किया है और अपनी बेटी समझ के, तो सारा रस्म तुम ही करोगे। वहां पर जो है फिर फेरे, बाकी सिंदूरदान, सारा रस्म जो है क्लियर हो जाता है और आखिरकार फाइनली जो है शादी हो ही जाती है। फिर रमन के हाथों वो सारा काम होता है जो कन्यादान का रहा। ऐसे में जो है रमन बहुत ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझता है, आज मुझे ये अवसर मिला है दो बेटियों को कन्यादान करने के लिए। ऐसे में जो है शादी धीरे धीरे सब खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है जब
सब फेरे ये सब हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो अब घर में कुछ रहा ही नहीं। रमन के आँखों में जो है आँसू से भर आते हैं, और आने वाला एपिसोड जो और भी ट्विस्ट होने वाले हैं, जिसका पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।